बलिया राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायालय में लगाया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण के क्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जज श्री जितेंद्र कुमार पांडे द्वारा मां सरस्वती के मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी द्वारा लोक अदालत की विस्तृत जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। महाविद्यालय में सीपीत लीगल एंड क्लिनिक के तत्वाधान में कानूनी जागरूकता एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा हमेशा से जागरूकता एवं शैक्षणिक भ्रमण किया जाता रहा है। इसी क्रम में आज भी छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न न्यायालयों का भ्रमण किया गया। इस दौरान न्यायाधीश गण से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। इस शैक्षणिक भ्रमण में विधि के छात्र अभिमन्यु यादव, सीनियर छात्र राकेश गुप्ता, सीनियर छात्र इमरान आदित्य गुप्ता, रिजा परवानी, ज्योति रावत, स्वाति सिंह, आरती वर्मा, हर्षित कुमार, रागनी तिवारी, तनु चौरसिया, मधु सिंह, प्रिया पांडे, कविता कुमारी, स्नेहा सिंह, चंदा, श्वेता गिरी, अभिषेक कुमार चौरसिया, ब्रिजेश पटेल, अभिषेक कुमार, राजीव कुमार, अभिषेक वर्मा, अमरजीत, प्रियांशु, शक्ति, विमलेश आदि उपस्थित रहे। सभी छात्र छात्राओं को साथ हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय के प्राचार्य अभय कुमार श्रीवास्तव शैक्षणिक भ्रमण के दौरान साथ उपस्थित। राष्ट्रीय लोक अदालत लगा हुआ है, आज 12 नवंबर है और ये वर्ष का 2022 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। जैसा कि आप जानते हैं, लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते से ही किसी भी मुकदमे का निपटारा। अभी आपके विद्यालय के द्वारा आज लोक अदालत लगा है और यहाँ पे ये जो लोक अदालत है वो 1996 में पहली बार हुआ था गुजरात में और 2002 में ये अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया। और यहाँ पे ना हर तरह के दीवानी मामलों को देखा जाता है, परिवार से संबंधित, ग्रामीण बैंक हो या फिर किसी भी मामले को यहाँ पे देखा जाता है। ये तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारे कॉलेज से हमारे टीचर हमें विजिट के लिए लेकर आए और जो हमारे सीनियर हैं वो बहुत पहले आ चुके हैं, उनके लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात होगी, ज्ञान मिलता है और बहुत सारे हमें ज्ञान मिलता है हमारे टीचर के। अभय कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय, चितबड़ा गाँव बलिया। आज जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी हुई है। चूंकि ये विधि के छात्र हैं, अपना शैक्षणिक भ्रमण करते हैं और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में छात्र छात्राओं को जिला न्यायालय परिसर में लाया गया और यहाँ पर जब उद्घाटन कार्यक्रम था तो जिला जज महोदय के सम्मुख छात्र उपस्थित थे। वहाँ पर नोडल अधिकारी विधिक सेवा प्राधिकरण के उन्होंने लोक अदालत के बारे में छात्रों को जानकारी दी थी और ये बहुत अच्छा रहा। छात्र विभिन्न न्यायालयों में गए और वहाँ पर जाकर के जो प्रक्रियाएं होती हैं, हम लोग तो महाविद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान देते हैं, परंतु यहाँ आकर के कुछ छात्र प्रक्रियाओं को जानते हैं। उसी क्रम में हम लोग शैक्षणिक भ्रमण भी कराते हैं बच्चों को। इस छात्रों को महाविद्यालय द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, मुख्य रूप से जो कानूनों का ज्ञान दिया जाता है पुस्तकों के आधार पर, परंतु न्यायालय में इसलिए भी लाते हैं हम लोग कि वहाँ पर प्रक्रियाओं को जान सके, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई के बाद इनका मुख्य उद्देश्य होता है वकालत करना। तो यहाँ पर न्यायालयों में आकर के, विभिन्न न्यायालयों में जाकर के ये प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किस सेमेस्टर के छात्र है सर? ये हमारे यहाँ प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, तीनों वर्ष के, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर के छात्र हैं। ठीक सर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के अंतर्गत जनपद पंचायत जवा से है, जहां पर परम सिद्ध स्थली श्री नरसिंह दास आश्रम पनवार में नरसिंह दास महाराज जी के आशीर्वाद से लगातार 85 वर्षों से आयोजित हो रहे श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ नरसिंह दास कुटी पनवार में हुआ, जिसमें सभी क्षेत्रीय भक्तगणों की उपस्थित रही। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर महापुराण का आनंद लें।
हस्तिनापुर में बधाई हो बधाई, हस्तिनापुर में बधाई हो बधाई, हस्तिनापुर में बधाई हो बधाई, हस्तिनापुर में। कहते मेरे गोविंद आज स्वयं जा रहे हैं हस्तिनापुर से और सारी की सारी नारियां आज पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, खूब फूल बरसा रही हैं और खूब आनंद लुटा रही हैं। और जैसे मेरे प्रभु हस्तिनापुर से गए और कहाँ पहुंच जाते हैं, कहते हैं द्वारिकापुरी, और द्वारिका नगरी में भी सब आज प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और कहते हैं कि माता देवकी और कहते हैं माता वसुदेव जी स्वयं खड़े हैं और सबसे पहले जाके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं वो कहा गया बंधु आप चारों धाम कर लो, यदि माता पिता की सेवा नहीं की हो ना तो आपका चारों धाम व्यर्थ है, इसलिए आप चारों धाम मत करो, अपने माता पिता की सच्चे मन और सच्चे दिल से चरणों की सेवा कर दी हो ना तो कहते चारों धाम से ज्यादा आपको फल प्राप्त हो जाएगा। मान लो 18 पुराण श्रवण कर लिए हो, यदि माता पिता के सच्चे दिल से सेवा कर लिए हो तो कहते माता शत्रु पिता वैरी ये निवालान पाठिता। माता पिता शत्रु होते हैं जो बच्चों में संस्कार नहीं डालते हैं, इसलिए अपने बच्चों में अपने संतान में संस्कार डालना जरूरी है। आज स्वयं भगवान की कथा में यही सीख देती है कि स्वयं भगवान अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करने का अर्थ ये है कि हम कलयुगी लोगों को सीख मिल रही कथा से कि जब भगवान अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं तो हम प्रणाम नहीं कर सकते, इसलिए अपने माता पिता को प्रातः काल उठो तो भी और कहीं जाओ तो भी और घर में उठते बैठे माता पिता का चरण छूने से कहते बड़े वृद्धा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर हत्या के आरोपी को सत्र न्यायालय रीवा ने किया दोषमुक्त। अभियोजना कहानी के अनुसार 17/3/2014 को आरोपी पंचलाल साकेत निवासी सिसवा थानागढ़ अपनी पत्नी को अपने जवान भतीजे के साथ एक ही खटिया में बैठे हुए रात में देख लिया, जिस पर आरोपी गुस्सा होकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया। मारपीट से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थानागढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया और विचारण किया गया। विचारण उपरांत माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा श्री विवेकानंद द्विवेदी जी द्वारा आरोपी को हत्या के आरोप से दोष मुक्त घोषित कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार शेर सिंह ने की। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा श्री विवेकानंद त्रिवेदी जी के यहाँ राज्य वर्सेज पंचलाल साकेत का मुकदमा हत्या का मुकदमा चला था, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने आरोपी पंचलाल साकेत को धारा 302, 458 ए 306 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दोषमुक्त घोषित किया है, बरी किया है। उसकी कहानी ये है, अभियोजन ने जो कहानी बताई थी उसमें ये है कि 17/3/2014 को आपका लाल गांव के पास सिसवा गांव पड़ता है, जो पुलिस थाना गढ़ के अंतर्गत आता है। वहां पर पंचलाल की पत्नी कुसुम कली साकेत, होली का समय था, होली का समय चल रहा था, और कुसुम कली साकेत जो है अपनी रात में खाट में अजय साकेत के साथ बैठी हुई थी। और कहानी ये है कि अजय साकेत को खाट में बैठे हुए पंचलाल ने देख लिया और देखने के पश्चात पंचलाल ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, और मारपीट करने के पश्चात ये आक्षेप है उनके ऊपर, माननीय न्यायालय ने चार्ज में भी आक्षेप लगाया कि उन्होंने मारपीट करने के पश्चात फांसी के फंदे पे लटका के उनकी हत्या कर दी। ये केस जो है 2014 के पश्चात इसमें अपराध क्रमांक 62/2014 में 62/14 में अपराध क्रमांक दर्ज किया गया 458 306, और जो धारा बढ़ाई गई 302 की, ये अपराध धारा बढ़ाई जाकर चालान पेश किया गया, जिसका ट्रायल जो है माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में चला। और 8 सालों के पश्चात जो है आरोपी पंचलाल साकेत को माननीय न्यायालय के यहाँ से न्याय मिला है और सभी धाराओं से दोषमुक्त घोषित किया गया। बघेली हिंदी फिल्म बुधिया सिनेमा हॉल में हुई रिलीज।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर विंध्य क्षेत्र में पहली फिल्म बुधिया सिनेमा हॉल में हुई रिलीज, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह रहा। साथ ही दर्शकों का मिला भारी समर्थन। फिल्म बुधिया की टिकट के लिए दर्शक सुबह से ही लाइन पर खड़े हो गए थे। आइए सुनते हैं इस फिल्म के बारे में सेमरिया विधानसभा से समाजसेवी एवं आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता शिशिर सिंह तिवारी का इस फिल्म के बारे में क्या कहना है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम शिशिर सिंह तिवारी है। मैं सिमरिया विधानसभा का हूँ, आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज हम अपने क्षेत्र के युवाओं को मूवी दिखाने ले गए थे, बुधिया मूवी, जो हमारे बघेली भाषा में बनी हुई है। अब बात बुधिया के हो लागी तो बघेली भाषा में बात करी तो ज़्यादा अच्छा रही। तो बुधिया पिक्चर देखा गया न, हम 8 से 10 लड़कियन का लेके गए रहे। बहुत अच्छी पिक्चर रही। हर सीन ओखर बहुत अच्छे रहे और रोमांस रहा, लड़ाई रही, हर में एक चीज़ रही। बघेली भाषा का एक नए स्तर में यह पिक्चर लाई गई निश्चित रूप से, और बहुत अच्छी पिक्चर रही। दर्शकन में भारी उत्साह रहा। लोग बाग बहुत दूर दूर से आए रहे, मऊगंज, सिमरिया, हनुमाना, हर जगह से। टिकट के बल्दी मारा मारी मच गई रही। हम सवेरे से पहुंच गए रहे हैं 8 बजे से। बहुत अच्छी मूवी रही और बघेली भाषा का नए स्तर में पहुँचाने खातिर हम अभिनेता अविनाश तिवारी का अपने पूरे विंध्य क्षेत्र के तरफ से धन्यवाद देव की जो है बघेली भाषा का यह स्तर में लई है और शुभकामना देव। भविष्य के बल्दी नहीं चाहब कि दोबारा से ऐसे आगे अच्छी अच्छी पिक्चर लेके आवत रहे। लोगन के मनोरंजन के साथ साथ बघेली भाषा के विस्तार होत रहे। बघेली भाषा के विस्तार होए से लोगन का रोजगारों में बहुत सहायता मिली। युवन का तरह तरह के काम मिली हैं। हम अपने यहाँ के व्यवसायी बंधु जो पैसा वाले हैं, सब जने से कहा कि सब जने मिलके अविनाश तिवारी टीम जे और लोग पिक्चर बनावत है, बघेली भाषा का लेके काम करत, उनकर सबके सहयोग करी आवे। तो हम यह कहा कि यह मौका का लोग न चूकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, पिक्चर देखें। बहुत अच्छी पिक्चर है और बघेली भाषा के बल्ली समर्पित चीज़ है। तो बघेली भाषा हमारा मातृभाषा है। कहा थे जननी जन्मभूमि स्वर्गदा बिगड़ी ऐसी। तो माता और मातृभूमि से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। बघेली भाषा हमारा बचन मातृभाषा है और एका बोले में लजाए न चाहिए। और सब जने का बघेली के प्रति उतनी जिम्मेदारी है। जितना लोग काम कर रहे हैं, हम बच्चे काम नहीं कर सकी, चाहे उम्र टाइम नहीं दे सकी। तो जैसे जौन में से सहयोग बने, सब में से ही एक क्रांति के रूप में लई के करे का है और देखा चाहिए सब का